बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, ब्लूमिंग स्कॉलर्स एकेडमी अपने वीडियो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ कर रही है। इसी सिलसिले में आज आपकी मुताले पाकिस्तान की टीचर मैं अपने पहले वीडियो लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप अपनी शामिल निसाब किताब मुताले पाकिस्तान बराए जमात नाहम लें। यहाँ पर सबसे पहले आप फ़हरिस्त को देखें। फ़हरिस्त में हम बाब नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, और ये सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद है। अब आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 1 को खोलें। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 1 में हम बाब नंबर 1, जिसका उन्वान अभी पहले भी मैंने आपको बताया पाकिस्तान की नज़रियाती असास है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, नज़रियाती वो चीज़ होती है जो किसी नज़रिए पर मबनी होती है। चूँकि पाकिस्तान एक नज़रिए पर मबनी है और वो नज़रिया इस्लाम है, इसलिए इसको नज़रियाती ममलिकत कहा जाता है। असास का मतलब होता है बुनियाद। प्यारे बच्चों, बाब नंबर 1 में सबसे पहले जो हम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं वो है नज़रिए की तारीफ़। इस लेक्चर में हम नज़रिए की तारीफ़ के बारे में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में उसके माखज़ और अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नज़रिए की तारीफ़ हम पढ़ेंगे, और इसकी तारीफ़ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें देखें कि बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। यानी बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से एक जो आज़ाद मुल्क हुआ, यानी पाकिस्तान के नाम से, वो 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। इस वाक़े के पीछे एक मजबूत नज़रिया कार फरमा था, यानी पाकिस्तान जो बना इसके पीछे एक मजबूत नज़रिया काम कर रहा था, और वो नज़रिया था इस्लाम। नज़रिए के लिए अंग्रेज़ी में हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको आइडियालॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडियालॉजी। इसको अगर आप इसके स्पेलिंग लिखना चाहें तो IDEOLOGY, ये नीचे लिखे हुए भी हैं, IDEOLOGY। यहाँ पर आप साथ ब्रैकेट में इसकी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप दो मुख्तसर सवाल भी बना सकते हैं। पहला सवाल ये होगा कि पाकिस्तान किस सदी का अहम तरीन वाक़या है? इसका जवाब होगा पाकिस्तान 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। दूसरा सवाल आप ये लिख सकते हैं कि नज़रिए के लिए अंग्रेज़ी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? तो इसका जवाब है नज़रिए के लिए अंग्रेज़ी में आइडियालॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप नज़रिए की तारीफ़ पर आ जाएं। नज़रिया लफ्ज़ नज़रिया अपनी तारीफ़ और मानी के लिहाज से इब्तदा ही से, यानी शुरू ही से, समाजी दानश्वरों के दरमियान इख्तलाफ राय का बायस रहा है। समाजी दानश्वर वो होते हैं जो माशरती अलूम के माहिर होते हैं, उनको समाजी दानश्वर कहा जाता है। इख्तलाफ राय का मतलब होता है कि इन सब की अपनी अपनी राय थी, मुख्तलिफ राय ये रखते थे। यानी जितने भी दानश्वर थे, समाजी दानश्वर, वो अपनी अपनी राय रखते थे और अपनी अपनी राय के मुताबिक उन्होंने लफ्ज़ नज़रिए की तारीफ़ की है। मुख्तलिफ अदवार के मुकातबे फ़िक्र, अदवार दौर की जमा है, इसको आप वक्त या ज़माना भी कह सकते हैं। यानी मुख्तलिफ जो अदवार के मुकातबे फ़िक्र, मुकातबे फ़िक्र का मतलब होता है मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग। इसको अगर आप अंग्रेज़ी में लें तो अंग्रेज़ी में इसके लिए स्कूल ऑफ थाट्स की इस्तिलाह राइज है। यानी मुकातबे फ़िक्र को अगर आप अंग्रेज़ी के लिहाज से देखें तो अंग्रेज़ी में इसके लिए स्कूल ऑफ थाट्स की इस्तिलाह राइज है। मुकातबे फ़िक्र का मतलब होता है मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग। और मुहक्किकीन, मुहक्किकीन मुहक्किक की जमा है, और इसका मतलब होता है तहकीक करने वाले। तहकीक करने वाले मुहक्किक, यानी मुहक्किकीन मुहक्किक की जमा है, और इसका मतलब होता है तहकीक करने वाले। इन्होंने अपने अपने अदवार में इसको अपने अपने अंदाज और अपने अपने तरीके से इसको बयान किया है, यानी लफ्ज़ नज़रिए की तारीफ़ की है। मानी के लिहाज से अब नज़रिए की हम तारीफ़ देखेंगे, और इस्तिलाही मानी, सब लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लुग़वी मानी किसको कहते हैं और इस्तिलाही मानी किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, लुग़वी मानी से मुराद वो मानी होते हैं जो असल मानी होते हैं, जो लुग़त में हम देखते हैं। और इस्तिलाही मानी से मुराद ये है कि किसी इल्मी या फ़नी ग्रोह का
किसी इल्मी या फ़नी ग्रोह का किसी लफ्ज़ के आम मानों के अलावा कोई ख़ास मफ़हूम उसका मुकर्रर कर लेना, यानी उसके असल मानों के अलावा उसके कोई और ख़ास मानी जो है वो मुकर्रर कर लें। इल्मी और फ़नी ग्रोह जो हैं, जो इल्म रखने वाले हैं, वो अगर उसका कोई और मानी मुकर्रर कर लें तो हम उसे इस्तिलाही मानी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगर हम लुग़वी मानी इसके देखें नज़रिए के, तो लुग़वी मानी के लिहाज से नज़रिए से मुराद सोच या मकसद है। लुग़वी मानी के लिहाज से इससे मुराद सोच या मकसद है। जबकि इस्तिलाही मानों के लिहाज से अगर हम देखें, इस्तिलाही मानों के लिहाज से अगर हम इसे देखें तो नज़रिए की तारीफ़ इस तरह भी की जा सकती है। इसकी 3-4 तारीफ़ें उन्होंने बयान की हैं। पहले नंबर पर उन्होंने कहा है कि किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता और कायम होता है, नज़रिया कहलाता है। प्यारे बच्चों, इससे मुराद ये है कि जिस तरह अल्लामा इकबाल जिस तरह सबसे पहले अल्लामा इकबाल के जहन में पाकिस्तान बनाने का ख्याल पैदा हुआ, जो नक्शा उभरा, वो भी नज़रिया कहलाता है। दूसरे नंबर पर है किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है। हसूल का मतलब होता है हासिल करना, और फ़िक्री यानी सोच पर मबनी खाका किसको कहते हैं? खाके का मतलब होता है कि वो नक्शा जो सिर्फ हदूद की लकीरें खींचकर बनाया जाए, जिसको आप कच्चा नक्शा भी कह सकते हैं। फ़िक्री खाका से मुराद है कि जो सोच पर मबनी खाका हो। किसी भी मकसद के असूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है। यानी प्यारे बच्चों, देखें, जिस तरह पाकिस्तान हासिल करने के लिए तमाम मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा हो गए थे और सब इस बात पर मुत्फिक हो गए थे कि हमारे लिए एक ऐसा खिता होना चाहिए जहां हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ये उनका फ़िक्री खाका था। यानी वो एक ऐसा मुल्क लेना चाहते थे जहां पर वो आज़ादी से इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तीसरे नंबर पर है किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्फिक हो जाना भी नज़रिया कहलाता है। इज्तिमाई सोच का मतलब होता है सब की सोच। मुत्फिक हो जाने का मतलब होता है कि यानी सब एक बात को मान लें। इससे मुराद बच्चों ये है कि यानी जैसे पाकिस्तान बनाने के लिए तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर यानी मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा हो गए थे और उन्होंने ये अहद कर लिया था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और आखिरकार उन्होंने अपनी बेपनाह जद्दोजहद से पाकिस्तान बना लिया था। आगे नंबर 4 पर है ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके इसके हसूल की कोशिश पर आमादा कर दे, नज़रिया कहलाती है। मुत्तहिद करने का मतलब होता है इकट्ठे कर लेना, किसी एक जगह पर इकट्ठा कर लेना, हसूल हासिल करना, आमादा तैयार करना। यानी बच्चों, इससे मुराद ये है कि जब 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मंजूर हुई तो उस वक्त तमाम मुसलमान एक जगह पर जमा हो गए थे और पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कोशां हो गए थे। यानी उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी कि अब हम अपने लिए एक अलग खिता लाजमी लेकर रहेंगे। इसके अलावा नज़रिए की एक और तारीफ़ की गई है कि नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा व तफक्कुर पर रखी गई हो। प्यारे बच्चों, ज़ाब्ता का मतलब होता है कोई कायदा या कानून। फ़लसफ़ा जो है वो अलूम अक़ली को कहा जाता है। वो यानी वो इल्म जिसके ज़रिए कुदरत को समझने और कायनात के साथ इंसानी ताल्लुक़ की तह तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। गहरा इल्म भी आप इसको कह सकते हैं, अलूम अक़ली भी इसको आप कह सकते हैं। तो नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए, यानी जो सियासत से मुतल्लिक़ मसाइल हैं, जो माशरती मसाइल हैं और जो तहज़ीबी मसाइल हैं, उनके हल के लिए कोई लाए अमल बनाया गया हो। प्यारे बच्चों, लाए अमल का मतलब होता है तरीक़ा कार, यानी किसी काम को करने का कोई तरीका।
یعنی مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ نظریے کی تعریف پر مبنی تھا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دوسرے لیکچر میں نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔